तो हम लोग को जानते हैं, हम लोग को पता है थर्मोडायनेमिक्स से, अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा हेल्प लेंगे। तो हम लोग को पता है कि नॉन पीवी वर्क मतलब, ये नॉन पीवी वर्क करने मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वर्क। दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है, और माइनस है मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी वो डिक्रीज हो रहा है। सो ये क्या होगा, दैट मीन्स डेल्टा जी किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा जी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक वर्क Q इंटू वी। सो यहाँ पे Q को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो Q हम लोग कूलम में निकालेंगे। तो हम लोग को पता है क्या है, चार्ज इन 1 मोल, चार्ज इन 1 मोल कितना होता है, चार्ज इन 1 मोल बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Na, दैट मीन्स Na क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर। यानी कि ये क्या है, ये अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। सो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 96500 कूलम, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे, और इसको इन शॉर्ट कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। ये चार्ज इन 1 मोल अगर 1 फैराडे है तो चार्ज इन n मोल क्या हो जाएगा, चार्ज इन n मोल क्या हो जाएगा, n इंटू F हो जाएगा। यानी माइनस डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, NFE। Q को, V को हम लोग E से डिनोट करेंगे, है ना। Q को हम लोग E से डिनोट करेंगे तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस NFE के बराबर हो जाएगा। सो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग अब देखिए, जैसा कि इस डैनियल सेल में हमने देखा था कि Zn जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Zn2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सपोज कीजिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है ना, और इसका जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो ΔG1 है। गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। दैट मीन्स कि इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसको हम, गिव्स एनर्जी क्या है, एडिटिव नेचर का होता है। गिव्स एनर्जी जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। अगर मान लिया कि इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 है और इसका गिव्स एनर्जी ΔG2 हो गया। सो ΔG2 क्या किसके बराबर हो जाएगा, ΔG2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ΔG1। अब देखिए ΔG2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है, ये हो जाएगा माइनस n, n क्या हो गया, 4 हो गया, 4F E2 बराबर E1 कितना है आपका 2 है, 2 इंटू ये हो गया माइनस 2F E1। सो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो E2 जो हो गया आपका E1 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा। और इसीलिए ये जो है इंटेंसिव नेचर का होता है, ये नॉन एडिटिव होता है, ये नॉन एडिटिव इन नेचर। और ये जो है ये गिव्स एनर्जी एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव इन
नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब अगर मान लिया कि ये जो इक्वेशन है जिंक Zn2 प्लस है ना, ये अगर E1 है और इसका गिव्स एनर्जी del G1 है, फिर मान लिया del G1, इसको हमने उलट दिया, अभी रिएक्शन उल्टा लिख रहे हैं। अब ये E2 हो गया और ये del G2 हो गया। अब देखिए इसका जब गिव्स एनर्जी del G1 है और जब इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इस del G2 का भी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग del G2 लिखना चाहेंगे, del G2 क्या हो जाएगा, माइनस del G1 हो जाएगा। और del G2 अगर ये है 2 इंटू F इंटू E2 बराबर माइनस 2 इंटू F माइनस के साथ इंटू E1 है, del G1 के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 2F E1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो E2 क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा माइनस E1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E1 है, तो Zn2 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल E2 है, हम ऐसा बोलेंगे कि अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E1 है तो जिंक 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, E2 है। यानी इन साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है तो इसका जो रिवर्स डायरेक्शन जो होगा वो किसका हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमने डैनियल सेल बनाया था उसका हम लोग ई सेल रिएक्शन लिखेंगे। सो जो ई सेल रिएक्शन है, ई सेल रिएक्शन क्या था, जिंक प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Zn2 प्लस। हमने पिछले क्लास में बोला था कि ई सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहीं भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसको अलग अलग से पहले लिखते हैं फिर इसको जोड़ेंगे। अगर मान लिया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn2 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन है और इसका गिव्स एनर्जी G1 है। ठीक है, Cu2 प्लस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है रिडक्शन है और ये G2 है ना। तो इसका अगर हम लोग ई सेल रिएक्शन लिखेंगे तो चूंकि ई सेल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, तो ये जब इसको ऐड करेंगे ये दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक प्लस Cu2 प्लस और Cu प्लस Zn2 प्लस। अब देखिए यहां पे हम लोग हमने पहले ही बोला था कि ई सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो नॉन एडिटिव इन नेचर होता है, इसलिए हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी का हेल्प यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पे ठीक है ना। सो इसका अगर ये इसका ई सेल है और इसका गिव्स एनर्जी del G3 है तो del G3 क्या हो जाएगा, del G3 हो जाएगा आपका del G1 प्लस del G2। और del G3 में आपका ये क्या है, 2 इंटू माइनस 2 इंटू F इंटू ई सेल बराबर
-2 इंटू F प्लस E ऑक्सीडेशन, है ना, -2 इंटू F इंटू E रिडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली ई सेल जो होगा ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। सो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी ई सेल निकालेंगे किसी भी गैल्वेनिक सेल का, चूंकि गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो एक हाफ रिएक्शन रिडक्शन का होगा और एक हाफ रिएक्शन किसका होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। अगर दोनों ऐड कर देते हैं तो हमारा ई सेल रिएक्शन निकल जाएगा। दूसरा याद रखना है, कभी भी ई सेल निगेटिव नहीं होगा, कभी भी ई सेल निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो जब तक वो रिएक्शन हो रहा है तब तक ई सेल क्या हो जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ई सेल विल नेवर बी निगेटिव। सो अगर सपोज कीजिए आपके पास 2-3 रिएक्शन दिया हुआ है और उससे आपको सेल का फॉर्मेशन करना है, तो ध्यान रखना होगा हम लोग को कि जब भी 2 रिएक्शन को ऐड करेंगे और दोनों का एडिशन करने के पश्चात अगर ई सेल पॉजिटिव है तभी वो ई सेल रिएक्शन, तभी वो एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन करेगा। अगर वो निगेटिव आ गया तब वो गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक Zn2 प्लस और इसका अगर E आपको ऑक्सीडेशन दिया हुआ है 0.76 वोल्ट और ये है -0.33 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों से हमको एक सेल फॉर्मेशन करना है, इन दोनों सेल फॉर्मेशन करना है तो किसी एक को तो रिवर्स करना होगा। अगर मान लीजिए आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये, अगर ये अभी ई ऑक्सीडेशन है तो रिवर्स करें तो ई रिडक्शन हो जाएगा। तो जब ई रिडक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट और ये ई ऑक्सीडेशन -0.33 वोल्ट है। यानी कि जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगा, यानी इसको तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन हो जाएगा चूंकि अभी माइनस है ई ऑक्सीडेशन, तो ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, +0.33 वोल्ट। तो इन दोनों से ई सेल जो होगा ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ई ऑक्सीडेशन क्या है, +0.33 वोल्ट है और ई रिडक्शन क्या है, 0.33 वोल्ट है और ई ऑक्सीडेशन क्या है, 0.76 वोल्ट है ना। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 36 और 1.09 वोल्ट, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि अगर इसको तो रिवर्स करेंगे तब तो सेल फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन जब इसको रिवर्स करेंगे तो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब आपके पास 2-3 रिएक्शन दिया हुआ है और उससे बोले कि कितने सारे सेल का फॉर्मेशन होगा, तो जब भी पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करने में ये ध्यान देना है कि हम जो ई सेल निकाल रहे हैं वो ई सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो प्रीवियस क्लासेस रिलेटेड है। सो पहले आप इस प्रीवियस क्लासेस वाला वीडियो देखिएगा, फिर इसको आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।